Hello students, good morning. Welcome to online class of English grammar. Dear students, today we are going to learn the past perfect continuous tense. So take out your grammar book and open page number 56. Let's start. The past perfect continuous tense is used to describe an action that started in the past and was still in progress when a second action started. मतलब कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल किया जाता है ऐसे एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए जो पास्ट में स्टार्ट हुआ. ठीक है, कब स्टार्ट हुआ? जो पास्ट में स्टार्ट हुआ. और वाज स्टिल इन प्रोग्रेस व्हेन अ सेकेंड एक्शन स्टार्ट, और तब तक चलता रहा जब तक सेकेंड एक्शन मतलब कि दूसरा एक्शन स्टार्ट नहीं हुआ. बहुत एक्शन बिगेन एंड एंडेड इन द पास्ट. दूसरा दोनों इसमें दोनों मतलब कि इसके भी दो हिस्से होते हैं. जैसे हमने परफेक्ट टेंस पढ़े थे ना, उसमें दो हिस्से होते हैं. तो ऐसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के भी दो हिस्से होते हैं. और दोनों हिस्से यानी दोनों हिस्सों में जो दो एक्शन होता है, दोनों एक्शन पास्ट से शुरू होते हैं और पास्ट में ही ख़त्म होते हैं. ठीक है. A sentence in past perfect continuous tense usually has two parts with two different tense. ठीक है, इसमें भी आमतौर से इसके दो पार्ट्स होते हैं और दो अलग अलग टेंसेस होते हैं. द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टू एक्सप्रेस द एक्शन दैट वॉज इन प्रोसेस. मतलब कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस एक्सप्रेस करता है ऐसे एक्शन को जो कि प्रोसेस में हो, मतलब कि जो कि हो रहा होता है. ठीक है. द सिंपल पास्ट टू एक्सप्रेस द एक्शन दैट हैपन आफ्टर द फर्स्ट एक्शन. और सिंपल पास्ट जो टेंस होता है वो एक्सप्रेस करता है ऐसे एक्शन को जो कि हुआ होता है पहले एक्शन के बाद. ठीक है. जैसे कि वह सुबह से अपनी पुस्तक पढ़ रहा था. क्या वो 2 साल से इस स्कूल में टीचिंग कर रहा था, मतलब पढ़ा रहा था. मैं 2 घंटे से लिख रहा था. ठीक है. देखिए यहाँ पे क्या दिया है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस समथिंग दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड अंटिल अनदर टाइम इन द पास्ट. वी यूज द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टू शो अबाउट एन अनस्पेसिफिक कंटिन्यूड पास्ट एक्शन. मतलब कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल किया जाता है एक्सप्रेस करने के लिए ऐसे एक्शन को जो कि पास्ट में शुरू होता है और तब तक ही पास्ट में चल रहा होता है जब तक कि दूसरा एक्शन नहीं शुरू हो जाता है. ठीक है. जैसे कि मैं शाम से एक लेटर लिख रहा था. तुम 3 घंटे से एक लेटर लिख रहे थे. ठीक है. ये सेंटेंस क्या है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है. अब देखेंगे हम यहाँ पे क्या दिया है, फॉर्मिंग द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. मतलब कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को हम कैसे बनाते हैं. पॉजिटिव सबसे पहला है. पॉजिटिव कैसे हम बनाएंगे? सबसे पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट, उसके बाद हमें हैड का यूज़ करना है, बीन का यूज़ करना है. जैसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस बनाते थे ना, उसमें हम हैव का यूज़ करते थे और बीन का यूज़ करते थे. ठीक है. ऐसे परफेक्ट कंटिन्यूस में भी यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी हम सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, हेड का यूज़ करेंगे, फिर हमें बीन का यूज़ करना और वर्ब में आईएनजी का यूज़ करना. मैं पहले भी आप लोग को बता चुकी हूँ कि जब कोई भी हम सेंटेंस बनाते हैं अगर वो कंटिन्यूस हुआ यानी उसमें ऐसे एक्शन की बात हुई जो लगातार होता रहा है. ठीक है. होता रहा था या होता रहा है या होता रहेगा, तो उसमें हम आईएनजी का यूज़ करते हैं. वर्ब के साथ हम हमेशा आईएनजी का यूज़ करते हैं. फिर उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लिखना है. ठीक. आगे आप लोग को समझ में. ठीक है. जैसे मैं 3 घंटे से लिख रही थी जब तुम सोने गए. ठीक है. अब हम ये सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है. मैं की इंग्लिश क्या होगी, मैं की इंग्लिश होगी आई. ठीक है. उसके बाद आई के साथ हमें लगाना है हैड बीन. आई हैड बीन स्टडिंग. पढ़ाई करना का क्या रहेगा, स्टडी. अब इसमें आईएनजी लगा देंगे, स्टडिंग. ठीक है. आई हैड बीन स्टडिंग. कितने घंटे से मैं पढ़ रही थी? 3 घंटे से, 3 आवर्स. क्या लिखेंगे? आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स. ठीक है. व्हेन यू वेंट टू बेड. जब तुम सोने गए. ठीक. अब हमारा दूसरा सेंटेंस है, यानी अगर हम ये सेंटेंस को निगेटिव में बनाएंगे तो हम कैसे बनाएंगे, निगेटिव में अगर हम सेंटेंस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे. जैसे कि
मैं शाम से एक लेटर नहीं लिख रही थी। तो हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हमें लिखना है नेगेटिव में सब्जेक्ट, ठीक है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे यानी आई, फिर उसके बाद हैड नॉट, आई हैड नॉट बीन, ठीक है। राइटिंग, क्या लिखेंगे, राइटिंग, आई हैड नॉट बीन राइटिंग अ लेटर सिंस इवनिंग, ओके। मैं शाम से एक लेटर नहीं लिख रही थी। उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, अगर हमें सवालिया जुमले बनाना है यानी हमें प्रश्नवाचक वाक्य बनाने हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने हैं, तो हम कैसे बनाएंगे, क्या वो शाम से एक लेटर लिख रहे थे। तो हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हमें लिखना है हैड, उसके बाद हमें दे का यूज़ करना, वे लिख रहे थे यानी वे सब की बात हो रही है, प्लूरल की बात हो रही है। हैड दे बीन, फिर उसके बाद हमें वर्ब लिखना है आईएनजी लगा के, राइटिंग, क्या लिखेंगे, हैड दे बीन राइटिंग। उसके बाद क्या लिखने की बात हो रही है, लेटर लिखने की बात, हैड दे बीन राइटिंग अ लेटर सिंस इवनिंग, ओके। ऐसे हमारा सेंटेंस हो जाता। अगर रहेगा कि क्या वो शाम से लेटर नहीं लिख रहे थे, तो क्या हम लिखेंगे, या फिर क्या तुम शाम से एक लेटर नहीं लिख रहे थे, तो हम क्या लिखेंगे, हैड यू नॉट बीन, ठीक है, हैड यू नॉट बीन राइटिंग अ लेटर सिंस इवनिंग, ठीक। अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल दिया है, आई हैड बीन वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैं बहुत देर से यानी लंबे समय से इंतज़ार कर रही थी। दूसरा, आई हैड नॉट बीन वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैं लंबे समय से यानी ज़्यादा देर से इंतज़ार नहीं कर रही थी। हैड आई बीन वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्या मैं ज़्यादा समय से यानी लंबे समय से इंतज़ार कर रही थी, ठीक। तो आप ये टेंस को खूब अच्छी तरह से समझ लीजिए। मैंने 3-4 सेंटेंसेस आप लोग को बताया है, आप इसी तरह और बहुत सारे सेंटेंसेस बनाइए, ठीक है। अगर हमें सीखना है, प्रैक्टिस करना है, तो हम अपनी तरफ से 2-4 सेंटेंसेस बना के ज़्यादा सेंड करेंगे, ठीक है। आप लोग इसे खूब अच्छी तरह से समझ लीजिए। समझने के बाद हिंदी के वाक्य लिख के उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए, फिर मुझे सेंड करिए। और अगर समझ में नहीं आए तो आप फिर से मुझसे पूछिए, ओके गाइस। अल्लाह हाफिज़।